अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मेरी आजकल मज़े मज़े की जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ अपलोड कर रही हूँ उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे, बना भी रहे होंगे। जी हाँ, मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो कि आम तौर पर आप बग़ैर किसी दिक्कत के, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर मुलाज़िम को बाज़ार भेजे कि ये चीज़ लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, आप घर में ही अपने किचन से ही बना सकें। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है। लेकिन अगर कभी-कभार कोई ऐसी चीज़ हो भी जाए, तो फिर आप उसको किसी ख़ास मौके के लिए बना सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं इसका माइक लगा के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और 2 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, आवाज़ नहीं थी। अब मैं तीसरी दफ़ा कर रही हूँ, मैंने चेक किया आवाज़ आ रही है। जी हाँ, आजकल मौसम मौसम क्या, एटमॉस्फेयर कुछ गंभीर सा हो रहा है। टीवी लगाएं, दिल इतना फुटता होता है, इतना दुखी होता है। उफ माय गॉड, सैलाब ने जो तबाहकारियां मचाई हैं। और फिर वो जो कच्चे कच्चे घर, पानी में डूबे हुए, ईंटों के घर पानी में डूबे हुए, और हलकत खुदा के, वहां मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे 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 बच्चे, एक एक साइज के कई कई बच्चे, और उफ अल्लाह, बेचारों का सामान सारा गर्क हो गया। तो बहुत दिल दुखी होता है उसको देख के। तो ऐसे में इंसान क्या करे? जितनी अपनी हैसियत है, जो अपनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम खुद नहीं वहाँ पहुँच सकते, लेकिन किसी तरह उनकी मदद के लिए जो हमसे हो सकता है वो हम उनको फाइनेंशियली तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसी तरह सभी लोग करते होंगे, मुझे पता है। पाकिस्तान में जब भी कोई उस्ताद आती है ना, तो सब लोग दिल खोल के उसमें हिस्सा लेते हैं। जी, बिल्कुल। जी, आजकल मुझे बस पता नहीं मेरा कुछ बड़ा मूड आया हुआ है ब्राउनीज़ बनाने का। ब्राउनीज़ की मेरे पास बहुत सी डज़न्स के हिसाब से रेसिपीज़ हैं। कभी कोई बना लेती हूँ, कभी कभी कोई ब्राउनी की रेसिपी किसी दोस्त ने दी हुई है, कोई मेरी ग्रैंड डॉटर बेकिंग की शौकीन है, वो बनाती है, कहती है नानू आप ये बना के देखें, बहुत अच्छी ब्राउनीज़ हैं। कभी मैं उसकी रेसिपी से बना लेती हूँ, कभी अपनी कलेक्ट की हुई रेसिपीज़ वो मैं बनाती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है 2-4 दिन जो है ना, शाम की चाय के साथ मेरे हब्बी को कोई ना कोई नई किस्म की चीज़ मिल जाती है। तो जनाब जी, एक बार किसी कॉलेज में मैं गई थी, कोई कंपटीशन था फूड का, कॉलेज नहीं था, स्कूल था आई थिंक। तो वहाँ एक बच्ची ने कंपटीशन में ब्राउनीज़ रखी हुई थी, इतनी खूबसूरत ब्राउनीज़ कि मैं आपको क्या बताऊँ। खूबसूरत से मेरा मुराद है कि बहुत परफेक्ट ब्राउनीज़। और जनाब जी, फिर मैंने उस बच्ची से रेसिपी ली उसकी, वो इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी देते हुए, वो मेरे पास कहीं मैंने रखी हुई है, मैं अब तक उससे बना तो नहीं सकी, लेकिन मैंने वो रेसिपी सँभाल के रखी हुई है। अगर मुझे किसी दिन मिल गई अपनी बेपनाह डायरियों में से, बेशुमार दराज़ों में से, अलमारियों में से, तो मैं वो भी आपके लिए बनाऊँगी। जी हाँ, और आज मैंने एक बेकवेयर से मोल्ड मँगाया है ब्राउनीज़ बनाने का। वो ट्राई करूँगी ना जिस दिन, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्राउनीज़ की रेसिपी। उसमें डिवाइडर लगा हुआ है, जैसे आइस क्यूब्स के अंदर समटाइम्स डिवाइडर लगा होता है ना कि क्यूब्स अलग-अलग बन जाती हैं, इस तरह का डिवाइडर उसके अंदर लगा हुआ है। तो मुझे देखा मैंने उस पे फेसबुक पे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ऑर्डर किया और वो आज पहुँच गया, उसको खोल के मैंने रखा है। बहुत खुशी हुई, अगर अच्छी चीज़ आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है, और आपके पैसे का सही आपको अ, रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। जी। तो आजकल मेरी जो मूड है ना वो ब्राउनीज़ बनाने का है। ब्राउनीज़ के बाद फिर मेरा कुछ केक्स वग़ैरह की तरफ मेरा मूड चला जाएगा। मैंने आपको एक दफ़ा कहा था ना कि आर्टिस्ट अपने मूड के साथ काम करता है। बगैर मूड के आप उससे काम करवा ही नहीं सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जी जनाब। तो ये है आजकल मेरा, क्या कहना चाहिए, शौक कह लें, हॉबी कह लें। अगेन हॉबी तो मेरी सदियों से यही चली आ रही है, कुकिंग की रेसिपीज़ और जनाब बेकिंग, और फिर उसके बाद घर को सेट करना। कल मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज की, बहुत अच्छा लगा। फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होता रहता है, तो ज़िंदगी जो है ना रवां-दवां रहे तो वही अच्छी है। मेरी अम्मी कहती होती थी, "नैन प्राण न रोए ते सबे सोदे होए।" उस वक़्त तो हमें इस बात की समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब समझ आती है कि आपके हाथ-पाँव चलते रहे तो सब कुछ ठीक है।
सब दुनिया रवां दवाएं, सब ठीक है, सब कुछ चलता रहेगा। अल्लाह करे कि हाथ पाँव हम सब के चलते रहें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कदम मिला के दूसरों के साथ चलते रहें। जी हाँ, फिर आप कहेंगे कि शायद मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। इमोशनल नहीं हुई, मेरी आँख में से पानी निकल रहा है, जो कि इस वक़्त मुझे टिश्यू नज़र नहीं आ रहा। कहीं करीब पे एक डब्बा मुझे यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन एनी हाउ कोई बात नहीं। तो जनाब जी, आजकल आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। पहले तो उधर मैं अपलोड करती थी और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते थे, लेकिन अभी पिछली कुछ जो कुकिंग की मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उन पे बहुत कम 10 12 14 15 16 इस तरह कमेंट्स, इससे ज़्यादा आ जाते हैं, 20 आ जाएंगे। एक ज़माना था कि 100 के हिसाब से आप कमेंट किया करते थे, और वही जो वो कमेंट करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपकी अगर कोई परेशानी है तो दूर करे, अगर सेहत है तो वो आपकी अल्लाह ताला सेहत के मसले को हल करे। आप जब भी पाकिस्तान आए मुझे ज़रूर मिलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक ज़माने में शान के बहुत मैसेजेस आया करते थे, बहुत कमेंट्स आया करते थे। आई डोंट नो अब वो कहाँ हैं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे शान की तरफ से कोई कमेंट नहीं मिला। बल्कि वो तो एक तरह से मेरी फैमिली का एक समझ लें कि एक फ़र्द की हैसियत थी। जब मेरे भाई अमेरिका जाके सेटल हो गए थे, भाभी वगैरह भी, तो मैं बहुत उदास हो गई थी। मैं लाहौर जाने को मेरा दिल नहीं चाहता था उनके जाने के बाद। इतनी मैं उदास हो गई तो मैं रोई भी, और एक मैंने अपनी वीडियो भी उन्हीं जज्बात की अपलोड की, तो शान ने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि हम आपकी फैमिली हैं। तो मुझे वाक़ई महसूस होता है कि अब मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, पूरी दुनिया में फैल गई है। कोई मैसेज मुझे कहाँ से आता है, कोई मैसेज कहाँ से आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उदास बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अब मेरा कोई बहन-भाई पाकिस्तान में नहीं है। कुछ ऊपर चले गए, और जो रह गए वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए, अमेरिका चले गए या और दूसरे मुल्कों में चले गए। तो वाहिद मैं हूँ इस वक़्त पाकिस्तान में। जी हाँ, तो समटाइम्स दिल उदास हो जाता है, तो फिर ख़्याल आता है कि जो जहाँ रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सेहतमंद रहे, बस फ़ोन पे खैर खैरियत पता चलती रहे तो सब ठीक है। ठीक, तो जनाब जी, जो मुझे कमेंट करते हैं उनसे बिल्कुल मेरा रिश्ता ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे अपने ब्लड रिलेशंस के साथ होता है। जी, तो आपको आज का मेरी ये शर्ट का कलर और इसका काम कैसा लगा, ये देखें ज़रा। ये मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। इट इज़ सो प्रिटी। आज मैंने अलमारी खोली कि मैं क्या पहनूँ। जी, तो मुझे ये दिखाई दी, बहुत अरसे से मैंने इसको पहना नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेते हैं। मौसम भी अभी ज़रा इतना ठंडा नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये